नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट डा पे। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। पिछली क्लासों में हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, ठीक है। उसी क्रम में हम आज आगे आप लोगों को वर्ब्स के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वर्ब्स, सबसे पहले वर्ब के बारे में देखते हैं। देखिए, कोई भी काम का होना या करना पाया जाए, ठीक है, आप उसे वर्ब कह सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं, वो सब क्या है, वर्ब। देखिए, वर्ब हमारा एक शब्द भी हो सकता है, वर्ब हमारा 2 शब्द का हो सकता है, वर्ब हमारा 3 शब्द का भी हो सकता है, और वर्ब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द का होगा, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे कि एक ही शब्द लिखा, स्टॉप, यानी कि रुको। ये क्या है, ये भी हमारा वर्ब है, ठीक। तो यानी कि एक शब्द का वर्ब हो गया, ठीक। हमने कहा कि वर्ब 2 शब्द का भी हो सकता है, जैसे कि हमने लिखा, जैसे कि इज है, इज गोइंग। अब जैसे कि ये इज और फिर ये गोइंग, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस से लिखे दे रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में वर्ब ये है, देखो, ठीक है। तो इज और एक शब्द ये हो गया, एक शब्द गोइंग, तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी वर्ब है। क्लियर। तो हमने क्या बताया, वर्ब एक शब्द का भी होता है, वर्ब 2 शब्द का भी हो जाता है, वर्ब हम 3 शब्द का भी होता। कैसे? हैज बीन रीडिंग। जैसे कि जब आप पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो भैया 3 शब्द उसमें होंगे, देखने को मिलेगा, हैज बीन रीडिंग। क्लियर। तो ये भैया क्या है, 3 शब्द भी हो गए। कोई एक सेंटेंस लेगा, सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। और देखें, अधिकतम 4 शब्द हो गए। कौन? जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में शैल या फिर बिल, शैल बिल हैव बीन, शैल बिल, जैसे कि ये बिल हो गया, या शैल ले लेंगे, ठीक, हैव हो गया, बीन, और जैसे कि एक कोई मेन वर्ब, जैसे कि रीडिंग ले लिया हमने, ठीक है, या राइटिंग, कोई भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4, अधिकतम वर्ब में 4 शब्द होंगे। क्लियर। तो वर्ब हमारा एक शब्द का भी हो जाएगा, 2 शब्द का भी हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा, 3 शब्द भी वर्ब में हो सकते हैं, और अधिकतम वर्ब में 4 शब्द ही रहेंगे। क्लियर। तो इतना यदि आप लोगों को क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम इनको कुछ कैटेगरी में एक कैसे याद रख सकते हैं वो देखते हैं। हम एक शॉर्टकट डैश से याद रख सकते हैं, ठीक। डी से डूइंग वर्ब। अब डूइंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं देख लेंगे। डूइंग वर्ब, तो डूइंग वर्ब में आता है हमारा डू, डज, डिड, डन। ये हमारी डूइंग वर्ब कहलाते हैं। कौन सी वर्ब कहलाते हैं? डूइंग वर्ब। एक्शन वर्ड्स, एक्शन जो वर्ड्स होते हैं ये भी वर्ब होते हैं। अभी एक्शन वर्ड्स में भैया बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट, जैसे ईट, रीड, स्लीप। जैसे हम दिन भर की जो एक्टिविटी करते हैं वो सब क्या है, वो सब भैया एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। रिपीट, ठीक। तो ये सब एक्शन वर्ड्स हैं हमारे, ठीक। कोई भी एक्शन हम करते हैं, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स में आते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, ये देखिए, स्टेट्स ऑफ बीइंग में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक। ये सब क्या हैं? ये सब स्टेट ऑफ बीइंग हैं। बी, बीइंग, बीन, ये सब क्या है भैया? स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि किसी का होना, जैसे आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यानी कि मैं क्या हूँ, ये एक टीचर। ये जैसे कि यू आर स्टूडेंट, तो आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट हैं, तो यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये किसी का होना पाया जाएगा, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब होंगे, ठीक। अब हैविंग वर्ड्स, हैविंग वर्ब्स देख लेते हैं। हमने क्या देखा? डूइंग वर्ब देखा, एक्शन वर्ड्स देखा, स्टेट ऑफ बीइंग देखा। अब हम देखते हैं हैविंग वर्ब्स। तो हैविंग वर्ब्स में 3 आते हैं, एक हैज, दूसरा हैव, और तीसरा हमारा है हैड। एक बार इसको समझ लीजिएगा। डूइंग वर्ब में डू, डज, डिड, डन होगा। एक्शन वर्ड्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। और स्टेट ऑफ बीइंग में ये इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ठीक। हैविंग वर्ब्स में हैज, हैव, हैड। तो यदि आप इनको काउंट करेंगे, ठीक, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? डी, एस, सी, एच को हम काउंट करेंगे तो ये हमारे टोटल लगभग 15 हो जाएंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्शन वर्ड्स तो इनफाइनाइट हैं, इनको काउंट नहीं करेंगे। ये जो बाकी है DSCH तो ये 15 होते हैं, ठीक। इन आप 15 को याद रखेंगे, ठीक। 15 प्लस ये एक्शन वर्ड्स, एक्शन जो वर्ब्स हैं ये इनफाइनाइट होती हैं, ठीक। तो इनको आप लोग याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं वर्ब्स। वर्ब्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। फर्स्ट तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। सेकंड हमारा हमने बताया सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है इनमें देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आते हैं हमारे एक्शन, इसमें हमारे एक्शन आते हैं, प्राइमरी में एक्शन आते हैं। जो एक्शन, ये हमने एक्शन वर्ड्स बताए थे, ये हमारे प्राइमरी में आते हैं। और जो हेल्पिंग, इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब्स। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स में जो हैं वो सब DSCH वाले आते हैं। जो डूइंग वर्ब्स हैं और जो स्टेट ऑफ बीइंग हैं और जो हैविंग वर्ब्स हैं ये हमारे किस में आते हैं भैया? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, ठीक। इनको याद रखेंगे, ये मेन वर्ब के पहले आएंगे, ठीक है। ये हमारी मतलब कोई मेन वर्ब की हेल्प करेंगे। हेल्प से मतलब सहायता करेंगे। जैसे इज गोइंग, तो गोइंग हमारा मेन वर्ब है, गो हमारा मेन वर्ब ये दिख रहा है, इसके पहले इज आया तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये DSCH यानी कि इसमें 15 आएंगी। ये जो 15 हैं, डूइंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग, हैविंग वर्ब्स, ये DSCH से याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब में हैं। अब हम सेकेंडरी में बताते हैं। तो सेकेंडरी में हमारे आते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स हमारे जो हैं ये सेकेंडरी में आते हैं, ठीक। मॉडल्स काफ़ी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ठीक। मे, माइट, आर्ट टू, नीड, ये सब मॉडल्स हैं। तो ये सब इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, जो है आगे वर्ब के बारे में आगे और देखते हैं, ठीक है। हाँ, देखते हैं वर्ब्स में। अब हम फाइनाइट वर्ब देखते हैं कौन कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब क्या कौन, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स आर दोज दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट आर नाउन। देखिए, जिसका हमारा कोई डेफिनेट रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन किससे होगा? या तो नाउन से होगा, ठीक है, या फिर किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सी वॉक्स होम। अब इसका जो है नाउन का सीधे, इसका जो सब्जेक्ट का हमारा है सीधे इससे रिलेशन हो रहा है, ठीक है, संबंध है, दिख रहा है, ठीक। तो ये हमारा जो है एक्टिव, हम समझेंगे एक्टिव वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक, उनमें ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसका समझ लेंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक। तो हम समझेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब हमारी है। हमने क्या बताया? जिसका रिलेशन डायरेक्ट सब्जेक्ट से होगा या नाउन से होगा। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट की जगह पे होगा, उससे हमारा संबंध जो वर्ब का होगा, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे? फाइनाइट वर्ब में, फाइनाइट वर्ब में आएंगे, ठीक। अब नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन जैसा कि देख लेते हैं, स्क्रीन पे लिखी हुई है। दीज वर्ब्स कैन नॉट बी मेन वर्ब। ये जो वर्ब होती हैं मेन वर्ब नहीं होती हैं, लिखा है ऑफ अ क्लास, ये क्लास की अथवा एक सेंटेंस की ये मेन वर्ब नहीं होती है। एज दे डू नॉट टॉक द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट आर नाउन। ना तो उसका जो है सब वो एक्शन बताएगा कि जो परफॉर्म उसके द्वारा किया जा रहा होगा, ठीक है। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ही वॉज मेड टू क्लीन, क्या? हिज रूम, क्योंकि वह देखिए उसके लिए ही बना हुआ है, रूम साफ करने के लिए। तो देखिए ये सब स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? पैसिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, या तो यहाँ जैसे कि बाई लगा हो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा हो यानी कि पैसिव बना हो, या फिर टू लगा हो, एट लगा हो, यानी कि कुछ प्रीपोजिशन लगी हों, ठीक, वर्ब की बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसा कि देख रहा है आप लोगों को मेड वर्ब के थर्ड फॉर्म है, उसके बाद टू लगा है, यानी कि कोई प्रीपोजिशन दे रखी है, तो ये हमारा क्या है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक, फाइनाइट वर्ब है। चलिए देखते हैं वर्ब्स में जो हम पढ़ा रहे थे भी, अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव देखते हैं। हमने फाइनाइट देखा वर्ब्स में, भी फाइनाइट वर्ब देखा। अब देखते हैं उसी के क्रम में आगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए ट्रांसिटिव का हिंदी होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है आकर्मक क्रिया, आकर्मक, आकर्मक क्रिया। ठीक, तो सकर्मक मतलब जो है ट्रांसिटिव में क्या होगा, डेफिनेशन से समझेंगे। आ ट्रांसिटिव वर्ब इज द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसिटिव होगी वर्ब हमारी, उसमें हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हमेशा पड़ेगी। देखिए एक लिखा हुआ सेंटेंस लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, आयशा मैंने एक देखा, क्या देखा, एक डॉग देखा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा, तो इंट्रांसिटिव हो जाएगी। इंट्रांसिटिव मतलब आ मतलब नहीं, तो यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कर्म हमारा इसमें नहीं होगा। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है। ठीक, जैसे सी सिंग्स, अब सी सिंग्स वह गाती है। ठीक, इसमें सब्जेक्ट केवल वर्ब, ये बस समझ गए, हो गया। इंट्रांसिटिव है जैसे ही प्लेज, वह खेलता है। तो सिंपल इतना समझिएगा कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब हम कुछ मॉडल्स देख लेते हैं, मॉडल्स। ठीक, अब मॉडल्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स में आपको याद रखना है शैल, बिल, में, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, ought to, ठीक, नीड, ये कुछ और एक दो हैं। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल्स हैं। ठीक, तो मॉडल्स के अगर जो हम देखें, ठीक है, तो इनका जो है यूज करते हैं, कोई पॉसिबिलिटी हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या कंपलसेशन हो, तो इन सब केस में जो है हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इन मॉडल्स का जो है काफ़ी प्रयोग आजकल जो इंग्लिश स्पोकन में होता है, तो उसमें मॉडल्स का यूज ज़्यादा होता है। तो अभी आज हमने आप लोगों को बताया, देखिए वर्ब में सबसे पहले हमने बताया कि ये कुछ, हमने एक रूल बताया था डॉस करके। ठीक है, डूइंग वर्ब बताया, स्टेट ऑफ बीइंग बताया, ठीक, एक्शन वर्ड्स बताया और हैविंग वर्ड्स बताया। ठीक, उससे आप ये लोग याद रखेंगे। देखिए कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म इसे कहते हैं, और एक V5 होती है, यानी कि उसको यस या ईएस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में होती हैं। ठीक है, जैसे हम एक वर्ब को ले लिया, जैसे हमने लिया, जैसे कि गो मान लेते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, V5 जैसे इसको क्या कहते हैं, यस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यस ईएस फॉर्म क्या होगी, गोज। ठीक है, इसमें क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये हमारे कुछ वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ये इनको आप लोग भी याद रख लेंगे। ठीक है, जो कोई भी बुक ले लीजिए, बुक में आप जो याद, उसमें जो है टेबल बनी हुई है, उसको आप लोग नोट कर लें, एक चार्ट पे नोट कर लें, जितनी याद करें। जैसे एक दिन में जैसे कि 50 आपको जैसे याद करना, तो 50 लिख के और एक चार्ट बना के रूम में अपने लगा लीजिए, और तो 24 घंटे में उसको 3-4 बार आप लोग देख लीजिए, तो ये वर्ब याद हो जाएंगे। ठीक, तो हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर से बता देते हैं हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में। हमने कुछ वर्ब्स डैश के रूल के आधार पे हमने वर्ब देखा। ठीक है, 15 जो वर्ब होती हैं वो उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी में हमारे मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक, तो वर्ब की 5 फॉर्म ये आपको याद करना है। ठीक है, ये जब आप सुबह शाम डेली देखेंगे तभी याद होंगे। हमने फाइनाइट वर्ब बताया, नॉन फाइनाइट वर्ब बताया। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसिटिव वर्ब बताया और इंट्रांसिटिव वर्ब बताया। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि हम आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी आद्रेश सर के साथ में अपनी अगर जो इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो डेली क्लास लेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वीडियो अवश्य देख लें। थैंक यू क्लास।